हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। ये सब्जेक्ट हमने आपको बता दिया, वर्ब हमने आपको बता दिया, हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बता दिया और मेन वर्ब हमने आपको बता दिया। अब हम जानेंगे कि सब्जेक्ट में, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे इस तरह लिख लेंगे आप लोग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट जो काम करता है और उसके काम करने से जिस भी व्यक्ति या वस्तु पर कोई इफेक्ट पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं, फिर से सुनिए। सब्जेक्ट जो काम करता है और उसके काम करने से जिस भी व्यक्ति या वस्तु पर कोई इफेक्ट पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट जो काम करता है और उसके काम करने से जिस भी व्यक्ति या वस्तु पर कोई इफेक्ट पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि जैसे कि कोई सब्जेक्ट, हम उसको कहेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो काम किया और उसके काम करने से यदि किसी वस्तु या व्यक्ति पे इफेक्ट पड़ता है, यानी प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, यानी प्रभाव पड़ता है, तो उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना, ऑब्जेक्ट तभी होगा जब क्या होगा, सेंटेंस में एक वर्ब होगा और एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो अब इसके नीचे लिखेंगे, वर्ब से होने वाले एक्शन से जो भी व्यक्ति या वस्तु इफेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। बोले ना कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तभी होगा जब उसमें वर्ब होगा, और वर्ब से होने वाले एक्शन, वर्ब के क्या करता है, वर्ब को एक्शन करता है, कोई काम करता है, कोई क्रिया करता है। तो वर्ब से होने वाले एक्शन से जो भी व्यक्ति या वस्तु इफेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे, द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन, द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग्स दैट इज इफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। द एक्शन ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की क्रिया से, या वर्ब की क्रिया से, बाय द्वारा, इफेक्टेड यानी प्रभाव, डैट यानी वह, पर्सन और थिंग्स यानी व्यक्ति और वस्तु, इज द ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं वैसा व्यक्ति या वस्तु जो इफेक्टेड हो। तो किससे इफेक्टेड हो, द एक्शन ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की एक्शन से, वर्ब की क्रिया से इफेक्टेड हो। दूसरी बात, वर्ब की पहचान हम कैसे करेंगे सेंटेंस में, तो वाट और हुम का जो रिप्लाई देता है, वाट और हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। वाट और हुम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जब सब्जेक्ट से हम वाट और हुम का जवाब मांगते हैं तो वो क्या हमें देता है, ऑब्जेक्ट देता है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, रिप्लाई ऑफ वाट और हुम, रिप्लाई ऑफ वाट और हुम इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई थ्रू द, अब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया, आई थ्रो द मार्कर, आई थ्रो द मार्कर। देखिए आई क्या है, यहाँ पे आई क्या है, आई क्या है, सबसे पहले आई क्या, तो प्रोनाउन है। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कौन हो सकता है, तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो कह सकते हैं कि सेंटेंस में आई जो यहाँ पे क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे थ्रो क्या है, THREW, थ्रो मतलब होता है फेंकना, थ्रो का मतलब होता है फेंकना। आई थ्रो, थ्रो क्या हमको लग रहा है, वर्ब है, लेकिन इसके पहले क्या कोई वी का फॉर्म है, वी का बेस फॉर्म है, नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन वर्ब हो जाएगा। ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। अब हमने देखा कि वर्ब में भी
इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा, अकेला वर्ब है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस में, मैन वर्ब हो गया। ये मैन वर्ब हो गया, ठीक है। अब वर्ब का जो एक्शन रहता है, हम ऊपर आपको बताया ना, वर्ब से होने वाले एक्शन से जो भी वस्तु या व्यक्ति इफेक्टेड हो। अब वर्ब का जो एक्शन क्या है, फेंकना, क्या फेंका जा रहा है, इससे हम पूछे, वर्ब से हम पूछे व्हाट, थ्रो व्हाट, यानी क्या फेंका गया, तो ये बताया वर्ब हमको, द मारकर, द मारकर, द मारकर, यानी मारकर को फेंका गया। जैसे ये है और इसको हम यहाँ पर बिक दिए, ये है और इसको यहाँ पे बिक दिए, तो पेन भी गिर गया यार। तो क्या हो गया ये, आई थ्रो द मार्कर, यानी थ्रो जो है वर्ब है, वर्ब से हम यदि व्हाट का सवाल पूछते हैं, क्या फेंका गया, तो ये वर्ब बताया कि द मार्कर फेंका गया। यानी कि यहाँ पे वर्ब का जो जवाब आया, वर्ब का जवाब हमें किससे कौन दिया, तो द मार्कर दिया, यानी मार्कर क्या हमारा हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गए आप लोग। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। ज्योति ब्रोक द ग्लास, तो यहाँ पे ज्योति क्या है, किसी लड़की का नाम है, किसी लड़की का नाम या किसी वस्तु का नाम या किसी प्लेस का नाम हमारा क्या होता है, नाउन होता है। और सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने के लिए भी क्या चाहिए, नाउन या प्रोनाउन चाहिए। तो हमारा ज्योति यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ज्योति क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट ब्रोक, ब्रोक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रोक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रोक का मतलब होता है तोड़ना। अब जो ब्रोक है, ब्रोक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो ब्रोक का जो, अब ब्रोक से हम जब आप पूछेंगे क्या चीज़, तो क्या तोड़ा गया, क्या तोड़ा गया, तो तोड़ा गया, क्या तोड़ा गया, तो वो ग्लास तोड़ा गया। तो हमारा ग्लास क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्लास क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ज्योति ब्रोक द ग्लास, ज्योति ने ग्लास को तोड़ दिया। तो ज्योति सब्जेक्ट हो गया, ब्रोक वर्ब हो गया, और वर्ब से हम जवाब पूछे क्या तोड़ा गया, तो ग्लास तोड़ा गया, तो ग्लास हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ग्लास हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम आइए अगला एक और सेंटेंस लेते हैं और फिर से हम आपको ऑब्जेक्ट समझाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, ज्योति इज रीडिंग ए बुक, ज्योति इज रीडिंग ए बुक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ज्योति क्या है, आपको यहाँ पे बताइए, ज्योति क्या हमारे हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और इज रीडिंग ए बुक, ज्योति इज रीडिंग ए बुक, ज्योति एक किताब पढ़ रही है। तो यहाँ पे इज क्या हो जाएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और रीडिंग क्या हो गया, हमारा मेन वर्ब हो गया। इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और रीडिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब देखिए, अब रीड क्या हो गया, मेन वर्ब। अब वर्ब क्या एक्शन कर रहा है, वर्ब का जो एक्शन से इफेक्टेड होगा, वर्ब के एक्शन से यहाँ पढ़ना, पढ़ना क्या चीज़ से इफेक्टेड है, तो पढ़ना, पढ़ा किसे जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, तो क्या का जवाब आया, रीडिंग से क्या का जवाब आया, तो रीडिंग हमारा क्या, रीडिंग से हमारा क्या चीज़ का जवाब आ रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, तो एक बुक पढ़ा जा रहा है। तो एक बुक हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक बुक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक बुक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आते हैं, हम समझते हैं। सुमित इज लाफिंग, सुमित इज लाफिंग। अब देखिए सुमित है, सुमित किसी लड़का का नाम है। लड़का का नाम क्या हो सकता है, लड़का, लड़की का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम क्या हो सकता है, तो नाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है। और सब्जेक्ट, सेंटेंस में नाउन किसका स्थान लेता है, तो सब्जेक्ट का स्थान लेता है। तो सुमित हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और लाफिंग, सुमित, सुमित क्या कर रहा है, इससे पूछे ना, सुमित क्या कर रहा है, तो सुमित क्या कर रहा है, तो लाफिंग कर रहा है। लाफिंग मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो मैं यहाँ हंसने से किसी भी व्यक्ति या वस्तु को कोई इफेक्ट पहुँच रहा है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति। सुमित इज लाफिंग, सुमित हंस रहा है। हंसना क्या, कोई क्रिया है, क्रिया है, लेकिन क्रिया का इफेक्ट किसी पे पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो इस सेंटेंस में एक भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। हाँ दोस्त, सेंटेंस में एक भी ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये गारंटी नहीं है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट
होगा ही होगा। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है, क्योंकि यहाँ हंसने से किसी भी व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या हंसने से वो कोई मर गया, या हंसने से किसी का जन्म हो गया, या हंसने से किसी का नौकरी लग गया, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ। तो सुमित इज लाफिंग यानी कि सुमित इज लाफिंग यानी यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब आइए हम समझते हैं अगले सेंटेंस को। मनीष हैज़ डन हिज वर्क, मनीष ने अपना पूरा काम कर लिया। तो मनीष यहाँ पे आके क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मनीष क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मनीष हैज़ डन हिज वर्क, मनीष हैज़ डन हिज वर्क। तो मनीष क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हेज क्या हो गया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया। और डन यहाँ क्या हो गया, मैन वर्ब हो गया। और क्या मनीष ने क्या किया, मनीष हैज़ डन, मनीष ने क्या किया। तो यहाँ पे डन यानी जो मैन वर्ब है, मैन वर्ब से हम पूछे कि क्या क्या डन किया, तो डन का जवाब आया हिज वर्क यानी अपना वर्क, अपना काम। तो डन का जवाब जो दिया, क्या दिया, हिज वर्क। हिज वर्क हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब है राम हिट मोहन, राम हिट मोहन। राम क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। राम क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। राम क्या है, सब्जेक्ट है। और हिट क्या है, हिट क्या है, V2 है। हिट क्या है, V2 है। और हिट यानी राम हिट मोहन, राम ने मोहन को मारा, राम ने मोहन को मारा। तो राम हिट मोहन यानी राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और V2 यहाँ पे क्या हो गया, हिट हो गया। और हिट यानी किसे हिट किया गया, किसे हिट किया गया, तो मोहन को हिट किए गए, मोहन को हिट किया गया। तो मोहन हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मोहन हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मोहन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मोहन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे एक सेंटेंस आता है, राधिका लव्स मी। यहाँ तो राधिका नहीं होना चाहिए, मेरे लिए, मेरे यहाँ तो यहाँ पे कोमल होना चाहिए। कोमल लव्स मी। तो कोमल, चलिए राधिका लिखा गया तो नहीं, कोमल से ही बताएंगे हम। राधिका लव्स मी यानी कोमल लव्स मी। तो कोमल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोमल यहाँ क्या हो जाएगा, किसी लड़की का नाम है। तो लड़की का नाम है तो वो नाउन ही होगा। नाउन होगा तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कोमल यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लव्स क्या हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। और लव्स यानी राधिका लव्स मी यानी राधिका लव्स मी। लव्स क्या हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। लव्स क्या हो गया, मैन वर्ब हो गया। और लव यानी प्यार है ना, प्यार किससे किया जा रहा है, राधिका लव्स यानी लव, प्यार जो है हुम का जवाब देगा। हुम किससे किया जा रहा है, किससे किया जाता है। कोमल लव्स यानी कोमल किससे प्यार करती है, तो मी मुझसे, मुझसे प्यार करती है। तो कोमल लव्स यानी लव्स जो है हमारा क्या हो जाएगा, लव्स जो है हमारा यहाँ पे प्यार जो है वो किससे यानी हुम का रिप्लाई दे रहा है। और हुम का रिप्लाई यानी इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, किससे किया जा रहा है, तो मी से किया जा रहा है, मुझसे किया जा रहा है। तो मी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए सुहानी गेव मनीष ए पेन। सुहानी ने मनीष को एक कलम दिया। तो सुहानी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सुहानी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सुहानी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और गेव क्या हो गया हमारा, V2 हो गया। गेव हमारा क्या हो गया, V2 हो गया। और अब इसे गेव से पूछेंगे ना कि क्या दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या दिया, तो एक पेन दिया। और एक पेन किसको दिया, तो हुम का जवाब दे रहा है मनीष यहाँ पे यानी मनीष को दिया। तो यहाँ पे वाट का जवाब देने वाला ए पेन आया। ए पेन भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हुम का जवाब किसको दिया, तो किसको दिया, तो मनीष को दिया। तो मनीष भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे सुहानी गेव यानी क्या दिया, तो एक पेन दिया, ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और सुहानी गेव यानी हुम किससे, किसको दिया, तो किसको का भी जवाब आ रहा है, मनीष को दिया। तो मनीष क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी हुम का जवाब भी लेने वाला क्या हो जाएगा, मनीष, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वाट का जवाब भी लेने वाला ए पेन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रवि किल्ड ए डॉग। रवि ने एक कुत्ता को मार दिया, रवि ने कुत्ते को मार दिया।
तो रवि, रवि क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। किल्ड यानी हमारा क्या है यहाँ, मेन वर्ब है, यानी किल्ड, किसे मार दिया, क्या मार दिया। तो क्या का जवाब जो आ रहा है, व्हाट का जो जवाब आ रहा है, किसको मार दिया, हुम का जो जवाब आ रहा है, ए डॉग आ रहा है, ए डॉग, यानी ए डॉग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक डॉग क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ए डॉग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही आ सकता है। आप देख सकते हैं, अभी आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे, किसके स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही आ सकता है। जैसे आप देख सकते हैं द मार्कर, द मार्कर क्या है, मार्कर जो है क्या होता है, एक नाउन ही तो है, वस्तु तो है, तो इसके जगह ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या आया, ये नाउन क्या है, ऑब्जेक्ट। ग्लास क्या है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, ग्लास है। ग्लास क्या है, यहाँ पे कोई वस्तु है, कांच का वस्तु होता है ग्लास, या स्टील का भी होता है, कांच का भी होता है, दोनों प्रकार से होता है। तो ग्लास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ग्लास क्या है यहाँ पे, किसी वस्तु है, कोई वस्तु क्या होगा, नाउन हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। ए बुक, एक बुक भी क्या है, एक वस्तु है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या देख रहे हैं, यहाँ भी नाउन, यहाँ भी नाउन, यहाँ भी नाउन, ऑब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ भी नाउन, ऑब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ भी नाउन, ऑब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ भी नाउन। अब देखिए हिज वर्क, यानी ये भी क्या है, अपना काम, अपना काम, ये भी क्या है, नाउन है, ये भी क्या है, नाउन है। अब देखिए मोहन, किसी लड़का का नाम है, तो ये भी ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, क्या है, नाउन है। मी यानी लव मी, क्या है, मी क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ पे देखिए नाउन आया, यहाँ पे प्रोनाउन आया, यहाँ पे नाउन आया, यहाँ पे नाउन आया, यहाँ पे भी नाउन आया। अब देखिए सुहानी गेव ए पेन, ए पेन क्या है, ए पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ये कैसा है, ए पेन यानी एक कलम, क्या है, नाउन ही है। ए डॉग, ए डॉग क्या है, नाउन ही है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन है। देखिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ नाउन है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ नाउन है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ नाउन 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 है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। यदि आप ग्रामर का फुल कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से पढ़ सकते हैं। हमने जो यह वीडियो बना रहे हैं वो प्रशांत सोलंकी सर से पढ़ करके बना रहे हैं, उन्हीं का नोट्स है ये सारा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे ज़रूर देखें, और इससे आपका फुल ग्रामर कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो हमारा यह वीडियो यदि अच्छा लगता हो तो अपने मित्र, अपने भाइयों, अपने बहनों के पास ज़रूर भेजने का प्रयास करें। धन्यवाद।